साथ समात फरमाएँ। फरमाते हैं ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफ़ा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते जाओगे। नात की ये क्यों नात पढ़ते हैं हम नबी की, चाहे नस्र में, चाहे नज्म में, चाहे तकरीरी सूरत में, चाहे इस अंदाज से क्यों पढ़ते हैं? नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी, नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी, नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी। तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, तुम रह जाओगे। मिलाद की आदत हमें जन्नत तलक आएगी, मिलाद नबी की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएंगे। और तुम किताबों में हवाला ढूंढते जाओगे, रह जा। शामियाना ए मोहम्मद हश्र में देगा पना, शामियाना शामियाना ए मोहम्मद हश्र में देगा पना। किसको देगा? जो रसूल के दामन में दुनिया में आया होगा वो वहाँ उस दामन में पनाह पाएगा। जो यहाँ या रसूल अल्लाह कहेगा वहाँ वो पनाह पाएगा। शामियाना हे मोहम्मद हश्र में देगा पना। मुनकिरो इनकार करने वाले, मुनकिरो उस दिन भी साया ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे। और ये देखिएगा शेर, सर कटाए घर लुटाए अहले बैते मुस्तफ़ा, सर कटाए घर लुटाए अहले बैते मुस्तफ़ा, सर कटाए घर लुटाए अहले बैते मुस्तफ़ा। हश्र तक ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जा। हश्र तक ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे। जो भी गुस्ताखी करेगा आयशा की शान में, माँ ईसा सिद्दीक़ा, माँ फ़ातिमा ज़हरा, माँ खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, हमारी माएँ, सुभान अल्लाह। हुज़ूर की अहलिया, हम तमाम उम्मत की माँ, सुभान अल्लाह। हमारी माँ का मर्तबा वो है तो तमाम उम्मत की माँ का मर्तबा क्या होगा।
हमारी माँ का जवाब नहीं, कदमों तले जन्नत है, तो फिर आयशा सिद्दीक़ा का आलम क्या होगा, हज़रत खतीजा का आलम क्या होगा, और दीगर उम्महातुल मोमिनीन का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, जो भी गुस्ताखी करेगा आयशा की शान में, जो भी गुस्ताखी करेगा माँ आयशा की शान में, इस तरह गाड़ेंगे जिंदा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, इस तरह गाड़ेंगे जिंदा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते। हज़रत शब्बीर ने सजदा जो करबल में किया, हज़रत शब्बीर ने सजदा जो करबल में किया, हज़रत शब्बीर ने सजदा जो करबल में किया, है ये दावा, है ये दावा ऐसा सजदा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, है ये दावा ऐसा सजदा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते। और चूँकि आने वाला महीना बड़ी पीर दस्तगीर शहनिशाह का महीना है, फरमाते मत जलो गौसुल वरा से, वरना फिर रोजे जज़ा, मत जलो गौसुल वरा से, वरना फिर रोजे जज़ा, मत जलो गौसुल वरा से, वरना फिर रोजे जज़ा, मुँह छिपाने का ठिकाना, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, मुँह छिपाने का ठिकाना, ढूंढते ढूंढते। आखिरी शेर देखिए, लौटना तैबा से कातिब आशिकों से पूछिए, लौटना तैबा से आशिक आशिकों से पूछिए, लौटना तैबा से कातिब आशिकों से पूछिए, सब्ज गुंबद का नजारा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, सब्ज गुंबद का नजारा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, साया मेरे मुस्तफ़ा का ढूंढते रह जाओगे। एक मरतबा बावाज़ बुलंद सारा मजमा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात मस्जिद गरीब नवाज का ताउन चंदा हो रहा है, आप हज़रात फ़ी सबिलिल्लाह हिस्सा लेकर के सवाब के दारैन हासिल फरमाएँ। सुबहान अल्लाह। दरबार शाह आलम में आने वालों, मिलाद मुस्तफ़ा बनाने वालों, अहले ईमान, अहले जन्नत, पाकीज़ा, नूरानी, रूहानी, हक्कानी रसूल पाक का मिलाद बनाने वालों, निस्बते मुस्तफ़ा, निस्बते मुस्तफ़ा, निस्बते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह।
सरकार एक मर्तबा जो है एक मकान से अपनी पुश्त लगाकर, पुश्त लगा ली सरकार ने, सुभान अल्लाह, दीवार से पुश्त लगाई, टेक लगाया, सुभान अल्लाह। सरकार जहाँ टेक लगा दे वो दीवार, वो जगह, उसकी तो महराज हो गई। सरकार जहाँ अपना हाथ रख दे, अपनी पुश्त मुबारक लगा दे, आराम ही के लिए, टेक के लिए, जिस तकिए पर, जिस दीवार पर, जिस मकाम पर, फिर उसका आलम क्या होगा? उस वक्त उसका आलम क्या होगा? हजरात, उसका तो आलम है ही है, लेकिन जिसका ये मकान था, जिसका ये मकान था, फिर उसका आलम क्या होगा? जिस मकान से सरकार के आफताब नबूवत पीठ लगा दे, पुश्त लगा दे, फिर क्या आलम होगा उस दीवार का, है ना। मगर ये हुआ कि वो जो दीवार थी, वो जो मकान था, जिस मकान की वो दीवार थी, वो कोई सहाबी या सहाबिया की नहीं थी, कोई मोमिन या मोमिना की नहीं थी, बल्कि वो अंदर रहने वाली काफिरा थी। वो औरत थी और काफिरा थी, काफिर थी, अभी ईमान नहीं लाई थी, काफिर थी। और काफिर भी कैसी जानती है? जब से उसे मालूम पड़ा था कि मोहम्मद अरबी पैगाम तौहीद आम कर रहा है और नबूवत का ऐलान है, वो दूर भागती थी। ये कैसे? यानी माना नहीं था, वो दूर रहती थी। मोहम्मद अरबी नहीं, वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुला दे। अपने तो अपने खुदा मस्त है, झूठे खुदा। ऐसी औरत, मगर सरकार ने पुश्त लगा दी है, तो फिर इसका नतीजा ये हुआ निस्बत का कि रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेज दिया, जाओ अब इसे हम काफिरा नहीं रहने देंगे, अब इसे हम जहन्नमी नहीं रहने देंगे, जाओ इसके दिल को पाक कर दो, सुभान अल्लाह, इसके दिल को साफ़ कर दो, अब इसे पाक बनाओ, पाकीज़ा कर दो। ए रब, क्यों? इसलिए कि अब इसके दिल में अपने हबीब की मोहब्बत डालने वाला हो। पाक दिलों में रसूल की मोहब्बत आती है, पाक दिल वाले रसूल का मीलाद मनाते हैं, पाक दिल वाले रसूल का गीत गाते हैं, नात पढ़ते हैं, बात करते हैं, पाकीज़ा लबों पे रसूल का नाम आता है। ये न समझो कि हमने नहीं बनाई, जो नहीं बनाते वो, या हम नहीं बनाएंगे, रब ने चाहा ही नहीं कि तुझे बनाया जाए। तुम क्या नहीं बनाओगे? मेरे रब ने चाहा ही नहीं, अगर वो चाह लेता तो तुम्हारे दिल को पाक कर देता, तुम्हारे दिमाग को साफ कर देता, तुम्हारी ज़बान को पाकीज़ा करता, और फिर तुम कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तू कहता हुजूर की आमद, फिर तो हुजूर की मिलाद बनाता। मेरे रब ने चाहा ही नहीं, रसूल ने चाहा ही नहीं। ये तो महबूब की बात है, कोई ऐरा गहरा महबूब का नाम ले ले, मेरे महबूब का नाम, मेरे महबूब का मिलाद कोई ऐरा गहरा ले ले, नहीं नहीं, जिसे रसूल का बनाऊंगा उसे पहले पाक फरमाऊंगा। इसलिए कि अल्लाह ने जन्नत भी पाक बनाई है, और वो पाक नबी पाक, और नबी का दीवाना पाक, और इस पाक के लिए वो जन्नत पाक बनाई। जन्नत पाक है, पाकीज़ा लोग चाहेंगे। क्या खुदा ने अपने लिए बनाई? क्या रसूल के लिए? नहीं, उम्मत के लिए है, लोगों के लिए है, पाक बनाई, नापाकों के लिए नहीं। उनके लिए कुछ और है, उनके लिए भी अल्लाह ने बनाया, जिसे दोज़ख कहते हैं, जहन्नम कहते हैं। इसीलिए तो फिर खान अहमद रजा खान पुकार उठे, क्या उठे? सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, या इबादी यानी ऐ मेरे गुलामों, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या।
तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जो उनसे मुस्तगनी हुआ वो जहन्नम में गया, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो पाकीज़ा लोग बनाते हैं, पाकीज़ा लोग तबरुकात का एहतराम करते हैं, पाकीज़ा लोगों के दिल में है। खुदा ने फरमाया जाओ फरिश्तों, अब भले ही ये कैसी भी थी जो भी है, मगर सरकार की निस्बत वाली बात है, सरकार की निस्बत हो गई है, अब हम इन्हें पाक कर देंगे, अब इन्हें साफ कर देंगे। क्यों? हबीब का अब इसे गुलामी अता फरमाएंगे, अब इसे सहाबिया बनाएंगे, अब इसे मोमिना बनाएंगे, अब इसे जन्नती बनाएंगे, जन्नती बनाएंगे। पाक व साफ हो गई, खुदा का करम हुआ, जैसे दिल पाक हुआ रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ गई, सरकार की मोहब्बत आई। वो कमरे से, मकान से बाहर आई सरकार के कदमों में, सरकार या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दामन करम में आना चाहती हूँ, दामन करम में आना चाहती हूँ। देखा आपने, अभी तक कुछ और था, अब जब पाको साफ हो गई, सरकार की मोहब्बत आ गई, ईमान आ गया, इस्लाम दिल में आ गया, ईमान दिल में आ गया, सरकार की मोहब्बत तो गुलामी आ गई, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए, पढ़ लिया कलमा। अब कौन हो गई? जन्नती, सहाबिया है ना, मोमिन, मोमिना, साहिब ईमान, साहिब इरफान, साहिब इकान, साहिब यकीन, और दर्जा क्या? सहाबिया का दर्जा मिल गया। कहाँ से कहाँ पहुँच गई एक लम्हे में, है ना। तो मोहब्बत कहाँ आती है? पाक। और पाक कब होता है? जब सरकार से निस्बत। भाई ये पाकीज़ा क्यों हुई? सरकार की निस्बत हो गई थी ना, सरकार की पुश्ते मुबारक से निस्बत हो गई, लगा दिया मकान में, लगाया था तो मकान की दीवार पे, लेकिन करम देखो, उस मकान के रहने वालों को भी अल्लाह ने जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। निस्बत हो गई, सरकार से निस्बत हो गई। जब निस्बत हो जाती है तब ईमान मिलता है, जब अकीदत से निस्बत हो जाती है तब रसूल की प्यारी प्यारी मोहब्बत अता की जाती है, जब रसूल पाक की ग़ुलामी अता की जाती है, जब निस्बत हो जाती है, मोहब्बत से निस्बत हो जाती है, तो फिर मामला कुछ और हो जाता है। रहमत बरस पड़ती है, करम के बादल छा जाते हैं, है ना। ये तो एक वाक़या था, ऐसे और भी वाक़यात हैं, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, सरकार के हैं, सहाबा के हैं, औलिया अल्लाह के हैं, बाद विसाल के हैं। छोटा सा वाक़या और सुन लिए, वली का आप देखिए, वली की निस्बत, ये थे प्यारे की निस्बत। अब प्यारे के ग़ुलामों की निस्बत का आलम क्या है वो देखो। एक मरतबा एक बिल्कुल गुनाहगार, खताकार, जियाकार बंदा का इंतकाल हो गया। वो बंदा बहुत गुनाहगार था, मर गया, दफन कर दिया गया, चले गए। मगर बात ये थी कि जहाँ अल्लाह के वली का मज़ार था, उसी के करीब में अतराफ में उसको जगह मिल गई, खुशा किस्मत की जगह मिल गई। बहरहाल अल्लाह वाले का आस्थाना करीब में था, अल्लाह वाले के पास अल्लाह वाले लोग आते हैं, साहिब करामत भी आते हैं, साहिब कश्फ भी आते हैं, साहिब इल्म भी आते हैं, हर कोई आता। बहरहाल अल्लाह वाले वहाँ आए, आते जाते थे, मराकबा किया, कश्फ किया, बुज़ुर्गों से बातें हुई, साहिब मज़ार से। फिर सोचा, उनसे हो गया कि चलो ये अभी अभी दफन हुआ है, इसका क्या मामला है। साहिब कश्फ कुबूर थे, साहिब कश्फ कुलूब थे, बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन्होंने उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। तो चूँकि वो गुनाहगार था, खताकार था, सियाकार था, तो हिसाब ये था, मामला ये था कि इस पे तो अज़ाब आना है, अज़ाब होना है, अज़ाब है यानी इसके ऊपर, तो ये इतना गुनाहगार है, तो हिसाब ये बता रहा था कि इस पे अज़ाब होना है। ठीक है, तो सरकार हज़रत ने, वली अल्लाह ने उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, तो क्या देखा कि उसके गले के पास, नाक के पास, इधर उधर फूल ही फूल है, गुलाब ही गुलाब है, और बेहतरीन तरीक़े से, कोई अज़ाब वज़ाब नहीं, अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। हज़रत ने पूछी ये कैसे? मेरा हिसाब बता रहा है कि इस पे अज़ाब होना चाहिए, ये हिसाब में भूल कैसे पड़ गई?
हिसाब में भूल आती नहीं, आज कैसे हो गई? कैसी से पूछते हैं, भाई तेरा हिसाब किताब तो ये बता रहा है कि तुझ पे तो अजाब आना चाहिए, सांप बिच्छू आनी चाहिए, ये मेरे हिसाब में ऊपर नीचे हो नहीं सकता। उसने जवाब दिया, ए अल्लाह वाले, ए अल्लाह के नेक बंदे, तेरा हिसाब बराबर है, वो हिसाब जो तेरा है वो बराबर है तुम्हारा आपका, लेकिन हिसाब में थोड़ा ये फेर फार हुआ है, थोड़ा आगे ये हुआ है कि मेरे को जगह अल्लाह के वली के पास मिल गई है। हिसाब ये हुआ है कि थोड़ा करीब में जगह मिल गई है। तो बात ये हुई हुजूर कि जब मुझे दफन किया गया, लोग चले गए, तो आया अजाब ही मेरे पास, सांप बिच्छू ये वो वगैरह वगैरह आया था तो अजाब के लिए, लेकिन जिससे ही सरकार की हद में आया, ये जो तुम फूल गुलाब ये जो देख रहे हो, ये रहमत है, ये नेमत है, ये खुशबू, ये दरअसल अजाब ही की सूरत में आया, लेकिन सरकार की हद में आके ही फूल बन गए। निस्बत से, करीब से, कुर्बत से, ये इन्हीं की वजह से। अभी यहाँ से हटा दो तो फिर वही अजाब है, मुझे यही रहने दो, कहीं और ना ले जाओ, सरकार की वजह से हमारा काम हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि वली पे हमेशा रहमत और नूर और अल्लाह का फजल बरसते रहता है। और जब वहाँ बरसता है तो जानते हो सिर्फ वहीं नहीं बरसता है, उनकी वजह से दाएं बाएं इधर उधर अतराफ वालों का भी काम हो जाता है, पड़ोसियों का भी काम हो जाता है, करीब वालों का काम हो जाता है। जैसे हमारी दुनिया में पड़ोसियों का काम होता है ना, इसी तरह कब्र में भी है। अगर किसी नेक बंदे के करीब आप दफन हो गए तो उसका हिस्सा थोड़ा रहमत की हवा आती रहेगी। वहाँ तो हमारे से ज़्यादा पड़ोसियों के मामलात है। यहाँ जो मामलात है कि पड़ोसी में कोई अल्लाह वाला हो तो हम करीब रहते तो फ़ायदे में रहते, इसी तरह कोई नेक बंदा हो तो हम उसकी वजह से फ़ायदे में रहते। इसी तरीक़े से कब्र का मामला है, बल्कि इससे भी ज़्यादा वहाँ मामला है, इससे भी ज़्यादा वहाँ मामला है। यहाँ 40 घर है, पड़ोसियों के मामलात में 40 घर के हुकूक बताए गए, लेकिन यहाँ देखिए कब्र का आलम यह है कि अल्लाह वाले पे बराबर बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। बल्कि ऐसे ऐसे अल्लाह वाले हैं, मैं और जगह ना जाऊँ, अपने ही इंडिया के अंदर आप दिल्ली चले जाए, दिल्ली में आप मेहरुल चले जाए तो कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हाँ हाँ हाँ, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपको मदफन किया गया तो दुनिया भर में रोए ज़मीन पर उनका रेंज बहुत बड़ी थी। ख्वाजा आज़म के खलीफा आज़म हैं, उनकी रेंज बहुत बड़ी थी, कुतुबुल अक़ताब थे वो, कुतुबुल अक़ताब हैं वो, थे हैं रहेंगे, तो वो थे सरकार, वो थे, तो उनकी रेंज तो बहुत दूर दूर तक थी। तो दुनिया भर में पूरे ज़मीन पर जहाँ भी मोमिन जो ईमान के साथ मरा था उस पर जो अजाब हो रहा था वो उठा लिया गया। मुर्दों की तो ईद हो गई। कुतुब साहब क्या अंदर गए गरीब नवाज के खलीफा कि सारों को अजाब उठा लिया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये आलम है कि अगर ज़मीन में जाए तो पूरे रहे ज़मीन से अजाब उठा लिया जाता है। फिर इनके नाना और दादा जान सैयद आलम का आलम क्या होगा? फिर सरकार का आलम, जो उम्मती का ये आलम, गुलामों का ये आलम, तो सरदार का आलम क्या होगा? सारी रूए ज़मीन पे उठा लिया गया। अब जानते हो ये कहाँ कहाँ उठा लिया गया? सिर्फ जो उम्मत मोहम्मदिया में इंतकाल हुआ था 1400 साल से, जो तकरीबन उस साल तो उस सदी में तो 500 साल या 600 साल हुए थे तकरीबन, तो जितने भी थे मुर्दे उनसे तो हुआ। आप और आगे चले, सिर्फ उन्हीं से उम्मत मोहम्मदिया से अजाब नहीं हटा, बल्कि इस उम्मत मोहम्मदिया के वली के सदक़े में जो पुरानी उम्मत के लोगों पर अजाब हो रहा था वो भी उठा लिया गया। यानी आदम से लेके ईसा तक उस दौर में भी जो गुजरे थे और उन पर अगर अजाब हो रहा था तो इनके आने की वजह और सदके व तुफेल में और वसीले से उन पर से भी उठा लिया गया। अब अंदाज़ा लगाओ, एक वली की आमद कब्र में होती है, ज़मीन के अंदर दूसरी दुनिया में होती है, आलम बरज़ख में, तो वहाँ ये आलम हो जाता है, खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और ईद का दिन हो जाता है और सब खुशियाँ मनाते हैं। अल्लाह ये अजाब क्यों पूछा है? अल्लाह मुर्दा लोग पूछ रहे हैं कि मौला करीम ये क्या हो गया? हमेशा अजाब में तखफीफ होती थी, कभी कुछ मामला ऊपर नीचे होता था, लेकिन आज तो पूरा का पूरा उठा लिया गया। आज तो जन्नत के दरवाजे खुल गए। आज तो बात क्या है? कहाँ बात यह है कि आज हमारा महबूब कुतुबुद्दीन तुम्हारे दरमियान आया है।
हमारा महबूब ख्वाजा कुतुब तुम्हारे दरमियान आया है, इसीलिए हमने उठा लिया। क्या आते ही जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए, आते ही जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, आते ही रहमतुन नूर का इस्तकबाल हुआ। उनके लिए कौन कौन इस्तकबाल कर रहा है? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुतुब साहब को प्यारे हैं, चाह रहे हैं, ये उनको चाह रहे हैं, वो इन्हें चाह रहे हैं, ये इन्हें चाह रहे हैं। कहा बात ये थी कि आज रहमत की कथा छा गई, बस ऐलान हो गया कि इसकी वजह से जितनों पे अजाब होता है अब न उनका हिसाब लेना है, न किताब लेना है, न पूछ परछ करनी है, न कुछ करना। उन्हें कह दो तुम्हारे लिए कयामत तक दुल्हन की तरह सो जाओ, एकदम जो है फर्स्ट क्लास रहमत की हवा में, जन्नत की हवा में सो जाओ। और साथ में उन्हें ये मुजदा और खुशखबरी भी सुना दो कि कयामत के दिन भी इन्हीं कुतुब साहब के वसीले से तुम्हारी नजात हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ कि क्या मामला है, क्या वली की निस्बत है, क्या अली का घराना है, क्या रसूल की मोहब्बत में फ़ना होने वालों का मकाम है, क्या रसूल की मोहब्बत में फ़ना होने वालों का क्या मकाम है। ज़रा वो तो देखो, कुतुब साहब हो, साबिर पाक हो, बहरहाल वही पे बात आ गई। मैं बात कर रहा था हुजूर की। अब निस्बत देखिए, निस्बत से निस्बत हुई, निस्बत से फिर निस्बत हुई तो अजाब में तकलीफ हो रही है। दुनिया में है तो कामयाब, आखिरत में है तो कामयाब, नज़ा में है तो कामयाब, और निस्बत अगर करीब है तो क़यामत में कामयाब। इसीलिए तो हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत में मुझसे ज़्यादा करीब वो होगा, क़यामत में मुझसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मोहब्बत से, मैं मोहब्बत का लफ्ज़ उमेर रहा हूँ, जो मोहब्बत से, अकीदत से, प्यार से, अदब से ज़्यादा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करेगा। सलाम का लफ्ज़ भी मैं उमेर रहा हूँ क्योंकि हालात को देखते हुए। ऐसे भी लोग हैं दुरूद तो पढ़ लेते हैं, कुछ और लोग भी दुरूद पढ़ लेते, जैसे कलमा पढ़ लेते हैं, नबी का मिलाद नहीं मानते, कलमा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मानते, मगर नबी को नहीं मानते, जैसे नबी का मिलाद नहीं मानते, तबरुकात नहीं मानते, वगैरह वगैरह, कलमा पढ़ते। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी है दुरूद पढ़ते हैं पर नबी का मिलाद नहीं मानते। कुछ ऐसा है दूसरे लोगों में दुरूद शामिल हो गया है, अब उन्होंने दुरूद को तो ले लिया है लेकिन अभी मिलाद को नहीं लिया है, कुछ लिया है कुछ नहीं। ये कुछ से काम नहीं चलेगा। उन लोगों से कह दो कुछ इधर कुछ इधर, ये कुछ से काम, या तो यजीदी बन या हुसैनी बन जा, या अबू बकर के ग्रुप में शामिल हो जा, या अबू जहल की कंपनी में चला जा। ये दोनों नाव के अंदर हिस्सा लेने में बीच में लटक जाएगा। किसी एक सवारी में सवार होने से मंजिल मिलती है, दोनों के अंदर करने में इधर भी बैठूंगा इधर भी, तो फिर किधर भी नहीं रहेगा, किधर का भी नहीं रहेगा, न इधर के रहे ना उधर के। या तो इधर आ जा तो कामयाब, अबू बकर के झंडे में आ जा तो कामयाब, अली के आंगन में आ जा तो कामयाब, या फिर अगर दूसरी जगह जाता है तो मुकम्मल। कुछ इधर कुछ इधर। दुरूद पढ़ेंगे नहीं, मिलाद नहीं बनाएंगे, दुरूद पढ़ेंगे सलाम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा लोग करते, दुरूद पढ़ते सलाम अभी नहीं करते, तो यह आधा इधर आधा उधर से काम नहीं चलेगा, मुकम्मल आने से काम चलता है। किसी ने कहा तेरा मसलक ये है कि कुछ कुछ है और मेरा सब कुछ ही रसूल है। तेरे मसलक में कुछ रसूल है कुछ नहीं है, कुछ अली है कुछ नहीं है, कुछ हुसैन है कुछ नहीं है, और हमारे मसलक में सब कुछ रसूल है, सब कुछ अली है, सब कुछ अबू बकर है, सब कुछ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो जिसमें सब कुछ आता है वही रसूल के दामन में आता है, उसे निस्बत कामिला कहते हैं, उसे सब ये कहा जाता है। तो हजरात कुछ करने से कुछ न करने से काम नहीं चलता। दुरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, है ना, नबी की मिलाद को भी मानो, तबरुकात को भी मानो, औलिया अल्लाह को भी मानो। ये तमाम को मानना पड़ता है जो रसूल से निस्बत करता है, रसूल से निस्बत रखती है, उस चीज़ को मानना और एहतराम और ताज़ीम करनी पड़ती है, तब जाके। इसलिए मैंने कहा कि आका फरमाते क़यामत में मुझसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मोहब्बत से समझे, अक़ीदत से, अदब से मानते हुए मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करेगा। तो जो करीब होगा उसका काम हो गया। चलते चलते इस साल का पैगाम, किसी साल मैंने दुरूद व सलाम का बताया था कि रबीउल अव्वल का एक अमल, पैगाम अमल दुरूद का। फिर एक साल मैंने इश्क का बताया था कि आशिक बनो। अब इस साल का रबीउल अव्वल शरीफ का ये पैगाम अमल है कि जितना हो सके आजीज़ी इख्तियार करो अल्लाह और रसूल के लिए, नेक बंदों के सामने आजीज़ी इनके सारी तवाज़ो, ये रसूल की बहुत प्यारी सुन्नत है। तकब्बुर को तोड़ती है, तकब्बुर को, अन्हा को तोड़ती है। और राई के दाने के बाद बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और राई के दाने के बराबर जिसके दिल में ईमान होगा वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये अमल ठान लो कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आजिज़ी अख्तियार करनी है। ये नबी की सुन्नत भी है, अल्लाह का पसंदीदा अमल भी है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। इनकिसारी जिसे कहते हैं, जिसमें कहते हैं तकब्बुर छोड़ देना है, ये समझिए, अकड़ छोड़ देनी है। तकब्बुर अना, मैं ही हूँ, मैं तो नहीं करूँगा उससे बात, मैं नहीं करूँगा, ये जो है ये नहीं। आजिज़ी इनकिसारी होगी, ये अल्लाह को पसंद है। अपने मोमिन बंदों के लिए, मोमिन भाइयों के लिए, हमारे अपनों के लिए आजिज़ी इख्तियार करो। गैरों के लिए ठीक, अपनों के लिए मैं कहता हूँ, कुरान की आयत है वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, आपस में रहम दिल है। ये आपस में रहम दिल, आपस में तवाज़ो, आपस में इनकिसारी, ये अबू बकर सिद्दीक़ में आला सिफत थी, रसूलुल्लाह में ये आला सिफत थी, ये अपना है, उन्होंने पैगाम दिया है। तो आज का ये हमारे आपके तमाम के लिए पैगाम है कि हम अपनों के लिए इनकिसारी को पैदा करें, आजिज़ी को पैदा करें, तकब्बुरी को खैराबाद कर दें, तकब्बुरी को छोड़ दें। बहरहाल अल्लाह मुझे आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।